ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में दस्तक देने के बाद लोगों में कोरोना की तीसरी लहर का खौफ मंडराने लगा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद इसकी आशंका ज्यादा है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। लोगों में अब कोरोना की दोनों खुराक के बाद बूस्टर डोज को लेकर उत्सुकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में अभी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को संक्रमण के प्रति आधारभूत सुरक्षा मिलनी बाकी है, इसलिए कोविड रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की बजाय लोगों को दोनों खुराक देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के सामने आने से चिंता बढ़ने लगी है। टीके से संक्रमण के प्रति मिली सुरक्षा में कमी होने से बूस्टर खुराक देने की जरूरत समझी जा रही है। बहुत से देशों में भले ही बूस्टर खुराक देना पहले से शुरू कर दिया गया हो, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बूस्टर के बजाय टीके की दोनों खुराकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान 6 से 8 महीने पहले ही प्रारंभ हुआ था, इसलिए यहाँ की प्राथमिकता अलग होनी चाहिए। जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ। इंसाकोग राष्ट्रीय जांच प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जिसे सरकार ने कोविड-19 के परिवर्तित होते जीनोमिक स्वरूप पर निगरानी के उद्देश्य से बनाया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वैज्ञानिक विनीता बल ने पीटीआई भाषा से कहा, हमारे यहाँ 18 साल से कम उम्र के लोगों की बड़ी आबादी है। जब तक इन्हें टीका नहीं दिया जाता, दूसरी खुराक के लिए एक समान नीति या तीसरी खुराक का सुझाव देना बेमानी है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण मार्च 2021 में ही शुरू हुआ है। हमें भारत में सभी लाभार्थियों को टीके की दोनों खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को बड़े स्तर पर टीका लगाने पर जोर देना चाहिए, न कि तीसरा बूस्टर डोज देना।